मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत हुआ। उन लोगों ने तुम्हें जितना परेशान करना था वह कर चुके, लेकिन अब नहीं। अब मैं उन सबको सजा दूंगी और सबक सिखाऊंगी। उन सबको अब रोना पड़ेगा, उन्हें अपने किए हुए कर्मों पर पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे बच्चे वह कौन है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुमको बताऊंगी कि जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ के सामने उसके बच्चे को यदि कोई परेशान करता है तो उसकी माँ परेशान करने वालों को अवश्य ही दंड देती है और अपने बच्चे की रक्षा करती है। कोई कुछ कहे तो मन से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि माँ की ममता बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार मेरी ममता तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गहरी है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे प्रिय, तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें परेशान करे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे क्रोध का उस व्यक्ति को सामना करना ही होगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया होगा। उसको तुम्हारी माँ अवश्य ही दंड देगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सीधा साधा और भोले भाले हो जो सब पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम खुद के हृदय की तरह सबको समझते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी के साथ छल कपट नहीं करते, तुम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो कोई मेरे बच्चे के साथ भी गलत नहीं कर सकता। वह भले ही इस बात को ना जाने, लेकिन मैं स्वयं पूरी बात को जानती हूँ कि कौन उसको परेशान कर रहा है और कौन उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। मुझसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन गलती करने वाला यह बात भूल चुका है कि वह जो कर रहा है वह मेरी नजरों में बचा नहीं है। शायद वह भूल गया है कि यदि उसके अच्छे कर्मों का फल मैं बहुत अच्छा देती हूँ तो वह तुम्हारी यानी मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहा है, तो मैं उसे अवश्य ही दंड भी दूंगी। उसका कहना है कि तुम अपनी मनमानी करो, जो भी कुछ करना चाहते हो। तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए। उसकी कही हुई यह बात कि तुम पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करो और खूब खर्च करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी का एक रास्ता पर ले जाने का उसका प्रयास है, जिससे कि तुम बर्बाद हो जाओ। उसका यह कहना है कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, आराम की जिंदगी जियो और जिससे कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर सको। मैं तुम्हें कर्महीन बना दूं, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे पास रखी हुई पूंजी व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाएगी और काम तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम अपने आप ही अपने स्तर से बहुत नीचे चले जाओगे और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, जिससे कि तुम अपने जीवन में दर दर की ठोकर खाने लगोगे। लेकिन तुम्हारे शरीर को मिले हुए आराम की आदत तुम छोड़ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, सुनने में यह बात बहुत साधारण सी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें ना कि व्यर्थ की चिंताओं की उलझन में फंसकर तुम अपने कर्मों को करना छोड़ दो। उसको दंड देने से पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, उसकी बातों में ना तो तुम्हें आना है और ना ही जैसा वह कह रहा है वैसा तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तुमने जो पीछे अच्छे कर्म किए हैं वह सब व्यर्थ होने लगेगा और जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगी। उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे मन में सदैव आशंका लगी रहती है कि तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। यह प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर घूमता रहता है
आज मैं यह प्रश्न का उत्तर दूंगी, तुम्हारे मन की हर क्षमता को निश्चित ही दूर करूंगी। तुम मेरी बोली हुई बातों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बातों पर ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों के साथ गलत करता है और गलत सोचता है तो कभी भी उसकी बरकत नहीं होती है। वहीं उसके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है मेरे हर बच्चे के दिल में आता है। तो आज मैं तुम्हें सत्य घटना और उदाहरण के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे मन की क्षमता नहीं होगी। बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वह हर तरह के गलत कामों और गलत संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इससे बिल्कुल विपरीत था और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह हमेशा गलत कार्य करता था। मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन की बात है, जब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने में घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। कुछ समय पश्चात वही पहला वाला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर के बाहर निकाला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वह खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लग गया। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने घर जाते ही अपने घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और अधर्म करने वाले दोस्त को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ जो दुर्घटना घटी थी वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दोस्त को जीवन में राज्य मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते राज्यों के एक छोटे से धन की पोटली में बदल गई। इस कहानी में मैंने तुम्हें क्या किस रूप में दिन दिखा रही हूँ, यह तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। मेरे प्रिय, तुम्हें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी जीवन में मिलता है, बस तुम्हें उसका पता नहीं चलता। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें छल कपट नहीं आता है। तुम्हारे मन में जो बात होती है वही बात तुम्हारे जुबान पर होती है, चाहे वह बात कड़वी हो, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना चाहते हो। तुम षड्यंत्र नहीं रखते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो, और अगर उसने कोई गलती की है
तो वह भी तुम वहाँ पर बता देते हो तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है। अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वह भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो, और अगर उसने कोई गलती की है तो मैं हंस पा रहा हूँ तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो इसे लाइक करके अपनी माँ को धन्यवाद कहो।